हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। भावल नगर से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और गुज़श्ता रोज़ इनकी वीडियो वायरल हुई। जनरल ज़िया के मज़ार पे, कब्र पे ये पहुंचे और वहाँ पे फॉर्म 45 लेके गए, कुरान पाक इनके हाथ में था। इस सब के बारे में सर थोड़ा बताइएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि आप इस तरह इंसाफ लेंगे या क्या आपका मकसद क्या था? मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वालिद से बढ़ के आगे तो कोई नहीं होता ना। हालांकि जनरल ज़िया ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, वो आमर डिक्टेटर था। उसकी कब्र चूँकि फैसल मस्जिद में है, मेरा जाने का मकसद वहाँ सिर्फ ये था कि इजाज़ुल हक जो 40,000 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के गयूर लोगों ने, औरंगाबाद कोटा पास के लोगों ने इमरान खान को मैंडेट दिया और उसके सिपाही ने उसको हराया। मैंने उसको चैलेंज दिया कि अपने वालिद पे तो कोई पीछे नहीं हट सकता ना, कि अपने वालिद के खून की लाज रख ले और वहाँ पर आकर कुरान पाक पे हलफ दे दे कि मैं जीता हूँ, मैं अपनी पिटीशन वापस ले लूँगा। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई किताब नहीं है। हमारा ईमान है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुरान पाक पे वहाँ हलफ दिया है कि इलाके की आवाम ने इमरान खान के सिपाही को 40,000 वोटर से जिताया है, तो मुझे बताइए इससे बढ़कर ईमान का और क्या दर्जा हो सकता है अगर वो सच्चा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये नहीं आएंगे। ये सब फॉर्म 47 की पैदावार हैं और इजाज़ुल हक तो आपको कहता है वो खुद मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। मैं फ़ौज का नुमाइंदा हूँ, मेरा वालिद साबिक़ आमर डिक्टेटर जनरल ज़िया का बेटा है। तो मैं कोई अब दूँ, मैंने पार्टी में भी आइडिया फ्लोट किया है। आपको पता है कि तारिक जहांगीरी साहब की कोर्ट में तारिक जहांगीरी साहब ने कहा था मैं कुरान पाक पे हलफ भी लूँगा। हम इंशाल्लाह जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, अनकरीब आप देखेंगे हम सब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अदालत के सामने होंगे और सब कुरान पाक पे हलफ देंगे कि हम लोग जीते हुए हैं। लेकिन बाद लोग ये कहते हैं कि ये फैसले तो शवाहिद पे होने हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, कौन से शवाहिद? हमने हर फोरम पे एविडेंस दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के पास हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, 184 किताबें कि 100 मोटो लें, जुडिशल कमीशन बना दें। इमरान खान साहब की एप्लीकेशन पड़ी है। 1 साल से हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं 8 फरवरी के हवाले से, क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर हमारा अच्छा अगर नहीं बना रहे तो हम कहाँ पे जाएं? दूसरी बात, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी जजेस का पैनल दिया हुआ है, क्यों नहीं उनको लगाया जा रहा? 180 दिन होते हैं इलेक्शन के जब आप नोटिफिकेशन कर देते हैं ट्रिब्यूनल्स का। आज मुझे बताइए 2 महीने तो वैसे 2.5 गुजर गए, तो इसका फैसला होगा जाके 5 साल बाद। इसलिए हम कहते हैं अगर हम सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं, कुरान पाक पे वो हलफ दे दें, हमसे ले लें, तो उसका फैसला कुरान पाक पे कर लें ताकि निज़ाम में भी स्टेबिलिटी आ जाए। हम सारी पिटीशन वापस ले लेंगे। हमारा ये जो क्लेम है कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, वो ख़त्म हो जाएगा। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है हमारे सच्चे होने की और उनके झूठे होने की? कि जब आदमी अल्लाह के पाक कलाम पे हलफ ना दे तो मुझे बताइए कि वो कौन होगा? और अगर मैं झूठा हलफ दूंगा तो क्या मैंने आखिरत में नहीं जाना? अल्लाह को जवाब नहीं देना? इसका मतलब ये है कि वो झूठे भी हैं, वो हारे भी हैं और हमारा मौक़िफ़ ये जो इस्टेब्लिशमेंट को मुसल्लत किया है, एक एक वर्ड उसका सही है।